दादू में इंडस हाईवे पर दो गाड़ियां टकरा गईं, 5 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। जाम शहरों में नूरियाबाद सनती जोन के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 सगे भाई जान से गए। गुजरात में बेटे के बाप के हाथों कत्ल, पसंद की शादी में रुकावट बनने पर बाप की जान ले ली गई। हाफसाबाद में सुतेली मां ने 6 साल बच्ची को मार दिया। नारोवाल में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े, डंडों और फायरिंग से 5 अफराद जख्मी। ठट्ठा में तूफानी बारिश से 15 अफराद जख्मी, मुतादिद कच्चे मकानात की छतें गिर गई हैं। टायू बढ़े का पहाड़ी इलाके सैलाबी सूरत हाल, मंगोपीर बंद फरात नदी में फंसे 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। स्कर्दू में कोरोना वायरस पे काबू, कई कीमती जानें निकलनी, 87 मरीज जेर इलाज। डॉक्टर्स का कहना है सूरत हाल कंट्रोल ना हुई तो अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ जाएंगे। शहर शहर गांव गांव यौम आज़ादी की तैयारियां शुरू, स्टॉल सज गए, हर तरफ बच्चों के सब सफेद लिबास, बैजेस और परचम दिखाई देने लगे। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव के हवाले में हूँ आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात में पसंद की शादी में रुकावट बनने पर बेटे ने वालिद को कत्ल कर दिया। बेटे ने कत्ल के बाद वाक़े को डकैती कर दौरान कत्ल का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने चंद घंटों में मुलजिम को ट्रेस कर लिया। मकतूल के भाई की मुतय्यत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूल मुनीर अहमद 1 माह कबल स्पेन से पाकिस्तान आया था। आपको गुजरावाला से अपडेट कर रहे हैं जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। मज़ीद तफसीलात क्या है जाने के नुमाइंदा न्यूज़ सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है गुजरात के थाना जलालपुर जट्टा के इलाके में पेश आया, जहां पर बेटे ने जो है वो पसंद की शादी में बाप के रुकावट बनने पर, उसके ना मानने पर उसको जो है वो कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसने इस वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की, जिसमें उसकी वालिदा ने भी जो है वो बेटे के हक में बयान दिए। लेकिन पुलिस ने जब इस पर शक पड़ा तो पुलिस ने जब तफ्तीश की तो बात सारी खुल गई कि ये जो है बेटे ने कत्ल किया और उसने अपना जुर्म भी तस्लीम कर लिया है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है और दूसरे बेटे की मुद्दत में जो है वो भाई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद आपका। दादू में इंडस हाईवे पर 2 कारों में तसादुम, हादसे में 5 अफराद मौके पर ही जाम बहक, जबकि 3 जख्मी हो गए। जाम बहक और जख्मी अफराद को रेस्क्यू टीम ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में शौहर ने घरेलू झगड़े पर बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला की शनाख्त जुनैरा के नाम से हुई। मुलजिम मौके से फरार हो गया। लाश को मुर्तका ने मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में शौहर ने घरेलू झगड़े पर बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला की शनाख्त जुनैरा के नाम से हुई। मज़ीद तफसीलात क्या है जाने के नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताएगा क्या कार्रवाई की गई अब तक? ग्रीन टाउन यहाँ पर घरेलू लड़ाई झगड़े की बिना पर जो है शौहर ने अपनी बीवी को गोली मार के कत्ल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि असद ने अपनी बीवी जो है जुनैरा को जो है मामूली सलफ सलामी पर जो है घर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जो मुलजिम है वो जाए वकूआ से फरार हो गया। पुलिस ने जो है मौके पर पहुंच कर जो है लाश को तहवील में लेकर जाए वकूआ से जरूरी शवाहिद और जो असला था आला कत्ल उसको अपनी तहवील में लेकर मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जल्दी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, जल्दी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शाहिद रिजवी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब हाफसाबाद में सुतेली मां ने 6 साल बच्ची को कत्ल करने के बाद लाश घर की अलमारी में छुपा दी। मुलजिमा ने बच्ची के अफवाह का ड्रामा रचा दिया। पुलिस ने शक होने पर खातून को गिरफ्तार किया तो उसने बच्ची को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। पुलिस ने नन्ही बच्ची की लाश बरामद कर ली।
सखर में सिंध से पंजाब गंदम की स्मगलिंग में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ एंटी करप्शन की कार्रवाई। मुख्तियार कार डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 फरार हो गए। रिश्वत में ली गई रकम बरामद कर ली गई है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। एसपी एंटी करप्शन सखर मुनीर अहमद घोड़ों की सरबराही में एंटी करप्शन अमले ने सिंध पंजाब बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए गंदम की पंजाब स्मगलिंग में मुलव्विस डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर घोटकी रोशन अली, मुख्तियार कोट आबाद और स्कीम जिला घोटकी रशीद अहमद और 3 पुलिस एहलकार अब्दुल रशीद, मुश्ताक अली और रशीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि महकमा फूड के 3 मुलाजमीन फरार हो गए। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से रिश्वत के तौर पर ली गई 1,73,000 रुपए की रकम बरामद कर ली गई, जबकि रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ अजला में 1,660 मकामात की चेकिंग, 57 सील, 135 को जुर्माने किए गए हैं। 8 फूड पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स इस्लाह होने तक बंद कर दिए गए और 12 फूड पॉइंट्स से सैंपल्स लेबॉर्ट्री तज्ज़िये के लिए हासिल कर लिए गए हैं। 248 कनाल अराजी पर उगी फसलों को भी चेकिंग की गई है। अपडेट करें आपको फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ इस्ला में 1640 मकामात पर चेकिंग की गई है, 57 पॉइंट सील किए गए हैं और 135 को जुर्माने कर दिए गए। गुजरांवाला में एंटी करप्शन के मुकदमात में गिरफ्तार साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हफ्सा रानी को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत में एंटी करप्शन हुकाम ने इस्तदा की कि साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हफ्सा रानी रिश्वत की रकम और मज़ीद तहकीकात के लिए 7 यौम का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। एडिशनल सेशन जज की अदालत में साबिक अटॉर्नी डिप्टी कमिश्नर गुजरात हफ्सा रानी लगाए गए इल्जामात की इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट पेश कर दी गई। अदालत में पेश की जाने वाली इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट की कॉपी नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट एनटीजी अस्पताल में 33 करोड़ रुपए की मुबैना घपलों पर नैब टीम का छापा, रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एनटीजी अस्पताल डेरा गाजी खान में अतियात खरीदारी में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की करप्शन पर नैब टीम ने छापा मारा। नैब एहलकारों ने 5 साल रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। रिकॉर्ड बोरियों में डालकर नैब ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। नैब ने यह कार्रवाई एक शहरी मोहम्मद हुसैन आजाद की दरख्वास्त पर की। जराये के मुताबिक लोकल परचेज कीमत में बोगस कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए की जाली खरीदारी की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार और सूबाई वज़ीर चौधरी अखलाक ने मुलाकात की। टाइगर फोर्स डे के इनाकात और बाकी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 9 अगस्त को सियालकोट का दौरा करेंगे। तहसील समड़ियाल में शजरकारी मुहिम की तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत 1 लाख पौधे लगाए जाने की मुहिम का आगाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि 9 अगस्त को सूबे भर में टाइगर्स फोर्स डे भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। टाइगर्स फोर्स डे पर पंजाब भर में शजरकारी मुहिम के 520 तकरीबात मुनाकिद होंगी और सूबे भर में 12 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। टंडोलायार में शदीद तूफानी तेज बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी से मुरझाए शहरे खिल उठे। बारिश का पहला कतरा पड़ते ही हेस्को ने बिजली बंद कर दी। 20 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। सैयद गुलाम हैदर मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडोलियार में। मुल्क भर की तरह टंडोलियार में भी गुज़िश्ता रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ पर भी अब्र रहमत जो है खुलकर बरस रहा है, लेकिन अब्र रहमत खुल के बरसने से गर्मी का जोर तो टूट गया है, लेकिन दूसरी जानिब शहरियों का क्या शिकवा है वापडा की लोड शेडिंग के हवाले से। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए हम इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है सर टंडोलियार में, मगर ये जो वापडा की कारकर्दगी है बिल्कुल ज़ीरो है। वापडा वाले जो है 4-4, 5-5 घंटे लाइट बंद कर देते हैं, जिससे जो है ना खुशियाँ जो है मांद पड़ गई हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इन्होंने बताया अब्र रहमत बरसने से दिल तो और चेहरे तो खिल उठे थे, लेकिन दूसरी जानिब वापडा की कारकर्दगी और वापडा की लोड शेडिंग ने जो है इनकी खुशियों को मांद पड़ गया है, मांद पड़ने लगी है। इसके साथ जो इनका ये कहना था कि वापडा की लोड शेडिंग कम से कम की जाए। जी मुजफ्फरगढ़ में गर्मी बढ़ते ही शहरियों ने बचाव के लिए टोपियों, एनको और रुमाल की खरीदारी शुरू कर दी। ताहम महंगाई के बायस इस बार दुकानदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात फरहान हाशमी से।
बिल्कुल मुजफ्फरगढ़ इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है, जिसके बायस मुजफ्फरगढ़ चौराहों पर, सड़कों पर जगह जगह जो है रुमाल, कैप्स और एनकों को जो है स्टॉल सज गए हैं और शहरियों की बड़ी तादाद इन्हें ख़रीदने में भी मसरूफ़ दिखाई देती है ताकि वो गर्मी से बच सकें। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक दुकानदार, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो रुमाल और जो एनके और जो कैप्स हैं इन दिनों किस हद तक जो इनकी फ़रोख्त में जो इजाफा हुआ है। बस गर्मी के बचाव के लिए लोग रुमाल ले रहे हैं वगैरह और एन के टोपियाँ लेते हैं गर्मी के फ़ायदे के लिए। और पिछले गुज़श्ता सालों की जानिब से अभी जो इस साल कारोबार बहुत कम है, महंगाई की वजह से महंगाई का कारोबार बहुत कम हुआ है। लोग बार्गेनिंग ज़्यादा करते हैं और लेने वाला बहुत कम होता है महंगाई की वजह से। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे दुकानदार से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि पिछले सालों की निस्बत इस साल जो है महंगाई के बायस जो कीमतें ज़्यादा होने के बायस जो है शहरी जो है बार्गेनिंग ज़्यादा करते हैं लेकिन ख़रीदते कम है। लेकिन शहरियों से जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उन्हें महंगे दामों भी ख़रीदने पर वो इस वजह से भी मजबूर हैं क्योंकि ताकि रुमाल, एनके और कैप से वो किसी हद तक जो है गर्मी से बच सकें। जी, फैसलाबाद में गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। शहरी इलाकों में 8 जबकि देही इलाकों में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी है। गैर एलानी लोड शेडिंग की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद आवाम क्या कहते हैं, शौकत वट्टू बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से ऐलानात और दावों के बावजूद शहर और गिरदोनवा में जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म नहीं किया जा सका। शहर और गिरदोनवा में गैर लानिया लोड शेडिंग जारी है जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी इलाकों में 8 जबकि देहाती इलाकों में 10-10 घंटे लोड शेडिंग की जाती है, जबकि इसके साथ साथ बार बार ट्रिपिंग की वजह से लोगों की कीमती इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक एशिया जो है जल जाती हैं जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। जी, हुकूमत ने बहुत ज़्यादा दावे किए लोड शेडिंग ख़त्म करने के, लेकिन इस पे एक ज़रा बराबर भी अमल नहीं हुआ जिसकी वजह से हमारी घरेलू ज़िंदगी, हमारी दफ्तरी ज़िंदगी, हमारे जितने भी कारोबार हैं वो सारे के सारे मुतासर हो रहे हैं। इवन के हमारी जो घरेलू चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वो भी सारी की सारी नकारा हो रही हैं। हुकूमत की तरफ से अभी तक हमें कोई इसका जो है वो पुरसाने हाल नज़र नहीं आ रहा। मेरी आवाम पूरी हुकूमत से गुजारिश है कि लोड शेडिंग ख़त्म की जाए या इसका कोई प्रॉपर शेड्यूल जारी किया जाए। और जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने लोड शेडिंग खत्म करने के दावे तो बहुत किए थे लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। हुकूमत को चाहिए कि वो इस गैर लानिया लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करे ताकि आवाम की जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी, दूसरी जानिब पेशावर में गर्मी का पारा हाई होने के बावजूद बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म न हो सका। अंदरूनी शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में 20 से 22 घंटे तक पहुँच गया। बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं जबकि कारोबारी सरगर्मियाँ भी शदीद बुरी तरह से मुतासिर हैं। मज़ीद बताएंगे जमील खान। जी बिल्कुल, शदीद गर्मी के बावजूद पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली लोड शेडिंग का सिलसिला कम न हो सका और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें इजाफा होता जा रहा है। अंदरूनी शहर पेशावर के इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहती है जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में सूरत हाल इंतहाई अबतर है जिस पे अवाम भी इंतहाई मुश्तिल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के एक देहाती इलाके बहादुर किले में जहाँ पे तकरीबन 20 से 22 घंटे तक मुसलसल बिजली बंद रहती है जिसकी वजह से अवाम इंतहाई परेशान है। जानते हैं मुकामी लोगों से भी कि मुश्किलात क्या है बिजली की बंदिश से। बताइएगा जी सूरत हाल। सर जी, हमारे इलाके के कई मसाइल हैं लेकिन आज फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात हमें सामना कर रहे हैं वो बिजली और गैस का है। यहाँ 24 घंटे में 22 घंटे बिजली नहीं होती, लोड शेडिंग होता और मीटर लगा चुके हैं। फजल इलाही साहब ने हमसे वादा किया था कि 20 घंटे बिजली आएगी। अभी 20 घंटे की बजाय 22 घंटे बिजली नहीं आती, सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है। सुई गैस के पाइपों में पानी आ रहा है। कई दफ़ा हम कंप्लेंट कर चुके हैं, कंप्लेंट नंबर हमारे पास हैं लेकिन कोई राब्ता नहीं किया गया। ये NA 28 है, PK 79 है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं कहते हैं कि मसाजिद समेत घरों में पानी नहीं, ख़वातीन को इंतहाई मुश्किलात का सामना है गर्मी की वजह से और बिजली ना होने की वजह से बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बिजली लोड शेडिंग का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए, ये मुतालबा है इन लोगों का। जी,
पंजाब में ज़्यादा स्मोक कार्रवाइयों के लिए हिकमत अमली तश्कील देने का मुआवला। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर स्मोक के बायस बनने वाले अनासर को कंट्रोल किया जाएगा। सितंबर तक दिसंबर चावल की फसल की कटाई के दौरान बाकियां जलाने पर पाबंदी लगाई जाएगी। महकमा माहौलियात और महकमा ज़राअत सले इंतजामिया के साथ मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको कि पंजाब में ज़्यादा स्मोक कार्रवाइयों के लिए हिकमत अमली तश्कील देने का मुआवला। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर स्मोक के बायस बनने वाले अनासर को कंट्रोल किया जाएगा। पंजाब में कोरोना वायरस के 192 नए केसेस रिपोर्ट, मजमूई तादाद 94,040 हो गई। लाहौर में 69 केसेस सामने आए तो मजीद अमवात के साथ कुल तादाद 2,164 हो गई। महकमा सेहत तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में 59, शेखुपुरा 2, रावलपिंडी 38, जबकि जहलम 3, अटक 1, चकवाल 2 और गुजरावाला में 8 केसेस रिपोर्ट हुए। सियालकोट 3, नारवाल 1, गुजरात 18, हाफजाबाद 2, मंडी बहाउद्दीन 4, मुल्तान 6, खानेवाल 1, पहाड़ी 2, फैसलाबाद 6, टोबा टेक सिंह 2, झंग 1 और रहमिया खान में 1 केस सामने आया। सरगोदा में 2, मियांवाली में 1, भावलपुर 5, डेरा गाजी खान में 2, मुजफ्फरगढ़ 1, राजनपुर में 1, साहिवाल में 4, उकाड़ा 4 और पाकपतन में 3 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस से 2 मजीद अमवात के साथ कुल तादाद 2,164 हो चुकी। कराची में डकैती के शुबे पर पुलिस की फायरिंग, एक राहगीर जाँ बहक, वाक़े में मुलव्विस 3 एहलकार गिरफ्तार। इमरान खान के साफ और सरसब्ज पाकिस्तान प्रोग्राम पर अमल दरामद का सिलसिला जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के तहत तमाम एयरपोर्ट्स पर शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई। और दहशतगर्दी और जुराइम की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस का इकदाम, मुख्तलिफ इस्लाह यूनिट्स में 5200 बुलेट प्रूफ हेलमेट तकसीम कर दिए गए। वेलकम है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए ट्रेन करंतना सेंटर बनाने का मंसूबा फ्लॉप हो गया। चमन समेत दीगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन करंतना मरकज में एक भी मरीज न रखा गया। रेलवे स्टेशन पर करंतना मरकज बनाने के लिए पहले से खसारे का शिकार रेलवे को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अपडेट कर रहे हैं आपको कि ट्रेनों में करंतना सेंटर बनाने का मंसूबा फ्लॉप हो गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए ट्रेन करंतना सेंटर बनाने का यह मंसूबा बनाया गया था, जो कि फ्लॉप हो चुका। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने बादशाह खान एयरपोर्ट से कोरोना की स्क्रीनिंग करने वाले तिबी अमले को वापस बुला लिया। DHO की हिदायत पर सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया ने एयरपोर्ट पर तैनात डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दीगर अमले को 10 अगस्त से अस्पताल में रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। अमला वापस बुलाने पर एयरपोर्ट इंतजामिया ने वफाकी हुकूमत से राब्ता कर लिया। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जारी करता मरासले में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर तैनात डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दीगर अमला 10 अगस्त से अस्पताल में मामूल के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, जबकि अस्पताल में आने वाले कोरोना मरीजों को निश्तराबाद में कायम कोरोना अस्पताल भेजा जाएगा। मुल्तान में महकमा सेहत ममनुआ और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गया। बड़ी मिकदार में गैर रजिस्टर्ड और जिनसी अद्वियात बरामद करने के लिए ड्रग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। मुल्तान में ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से घंटाघर चौक और न्यू मुल्तान के इलाके में कार्रवाइयाँ की गईं। कार्रवाइयों के दौरान बड़ी मिकदार में ममनुआ गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद कर ली गई। महकमा सेहत टीमों ने 4 मेडिकल स्टोर्स और 1 गोदाम को सील कर दिया। बिनाई से महरूम मजीद 6 नाबीना अफराद को बिनाई मिल गई। मियां अस्पताल आंखों से महरूम अफराद को कोरोना का कामयाब ऑपरेशन किया गया। CEO मियां अस्पताल डॉक्टर असद असलम के मुताबिक आंख की मेहमतकारी के तमाम मरीजों की हालत बेहतर है। बिनाई से महरूम मजीद 6 नाबीना अफराद को बिनाई मिल गई। मियां अस्पताल में बैरून मुल्क से अतिया की गई। करीना से सिर्फ सेहतमंद ज़रूरतमंद अफराद की पेवंदकारी की गई। करीना की पेवंदकारी पर मियां अस्पताल के आई वार्ड में प्रोफेसर असद असलम और डॉक्टर नासिर चौधरी ने की। चीफ एग्जीक्यूटिव मियां अस्पताल प्रोफेसर असद असलम का कहना था कि आँख की पेवंदकारी के तमाम मरीजों की हालत अब बेहतर है। मियां अस्पताल के आई वार्ड जल्दी टेक्नोलॉजी की मदद से कोरोना के कामयाब पेवंदकारी की गई है।
बात करेंगे बिहाड़ी में जश्न आज़ादी के करीब आते ही शहर में जगह जगह झंडियां और परचमों के स्टॉल सज चुके हैं। शहरी जश्न आज़ादी को मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं, बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, 14 अगस्त करीब आते ही अगर बात की जाए बिहाड़ी की, तो यहाँ पर शहर की गलियां बाजार जो हैं उनमें जगह जगह सब झंडियों और बैजिज़ के जो स्टॉल हैं वो सज चुके हैं, जिन पर शहरी जो हैं वो झंडियां और बैजिज़ खरीदने में मसरूफ़ हैं। अगर बात की जाए तो बच्चे जो हैं वो घरों को सजाने के लिए झंडियाँ खरीद रहे हैं, जबकि इसके अलावा नौजवान अपनी गाड़ियों को सब जिलाली परचमों से सजा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि जश्न आज़ादी के हवाले से वो क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारे जो जश्न आज़ादी का दिन है वो बिल्कुल करीब आ रहा है। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम अपने गलियों और घरों को सजाने के लिए यहाँ पर स्टॉल पर आए हुए हैं, झंडियाँ वगैरह खरीद रहे हैं, सब परचम खरीद रहे हैं और बच्चों को झंडियाँ भी खरीद कर दे रहे हैं ताकि वो अपने घरों को सजाएं। एक तो हमारा खुशी का दिन है, उसके साथ साथ हमें कुछ दुख भी हो रहा है जो इंडिया की तरफ से कश्मीर पर 1 साल हो गया जो कर्फ्यू लगाया हुआ है, और इंडिया की तरफ से 1 साल हो गया कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि वो 14 अगस्त जो आज़ादी का जश्न है उसको तो मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनके दिलों में गम भी है, क्योंकि जो कश्मीरी हैं उनके ऊपर भारत की तरफ से 1 साल से जुल्म जो है वो किया जा रहा है, जिस पर इनके दिल जो है अफसरदा हैं। और इनकी तरफ से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि कश्मीर के ऊपर जो मुसल्लत की गई है भारत की जानिब से उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और कश्मीर को भी आज़ादी दी जाए ताकि वो भी अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। जी दूसरी जानिब सुहावा में भी 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। शहर भर में जगह जगह स्टॉल सज चुके हैं, कहीं पर बच्चों के कपड़े तो कहीं पर बैजेस और परचम दिखाई दे रहे हैं। मजीद अहवाल शेख अली रजा से। बिल्कुल, इस बार सुहावा में 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाने के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और सुहावा शहर में मुख्तलिफ जगह पे जो है वो 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल लग गए हैं और कई दुकानदारों ने बच्चों के लिए कपड़े भी ले के आए हैं और बड़ों के लिए भी कपड़े ले के आए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे झंडियाँ और मुख्तलिफ जो स्टॉल की 14 अगस्त के हवाले से चीज़ें जो हैं वो हर शॉप पर मौजूद हैं और हम इस वक्त एक शॉप पर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर, मैं 14 अगस्त का स्टॉल लगाया है। 14 अगस्त का स्टॉल लगाने का मकसद कमाई करना नहीं है। 14 अगस्त का मकसद ये है कि हर पाकिस्तानी 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाए और इसमें हमने बच्चों की चीज़ें लाई हैं, चूड़ियाँ हो गई, घड़ियाँ हो गई, अंगूठियाँ हो गई, कपड़े हो गए, बच्चों की माथा पट्टियाँ वगैरह, तकरीबन हर किस्म की चीज़ मौजूद है। जी बिल्कुल, यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि हमने जो स्टॉल लगाए हैं उसमें से हम कमाई बिल्कुल नहीं कर रहे और हम यही चाहते हैं कि सुहावा में बच्चा जो बड़ा है वो भी जो है 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाए ताकि दुश्मन को ये पैगाम जाए कि हम कितने जज्बे वाले लोग हैं। जी भाकर की तहसील बनकीरा में महकमा आबाशी की जानिब से किसानों को दिए गए पुख्ता खालों में करप्शन के इंतहा, महकमे की मुबैना अशुबात से खालों की तामीर के लिए नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल जारी किया गया, जबकि किसान सरापा एहतजाज बन चुके हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सजाद सयाल। मनकेरा में महकमा इस्लाह आबाशी की तरफ से किसानों को दिए गए पुख्ता खालों में करप्शन का सिलसिला अरूज पर है। मुबैना तौर पर महकमा ने ठेकेदारों को खुली छुट्टी दे रखी है और खालों की तामीर में नाकस मटीरियल का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। खालों में इस्तेमाल होने वाली स्लैब्स में बहुत ही कम मकदार में सीमेंट इस्तेमाल किया